दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है। आज के दिन क्या हुआ था, पहले ये जानते हैं। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कर्नाटक की पहली लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैनियट को हरी झंडी दिखाया था और रवाना किया था। राज्यपाल BL जोशी ने BK गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी। केन्या में शांति स्थापित करने के लिए विपक्ष के बीच समझौता संपन्न किया था और दुबई में शासक शेख मोहम्मद बिन घर से झगड़ा कर निकली नाबालिग के साथ गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची, मंगलवार की देर रात रांची में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। नाबालिग अपने परिजनों से झगड़ा कर घर से बाहर निकली थी और इसी दौरान मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे रांची में ही कांटा टोली के एक पास वह युवक ने नाबालिग लड़की से अपनी हवस का शिकार बना डाला और हालांकि नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार इनगड़ा के रहने वाली एक नाबालिग अपने घर वालों से झगड़ा कर रात में ही घर से निकलकर अपने बहन के घर जाने के लिए निकल गई थी और लेबर बाजार थाना क्षेत्र के एक कांटा टोली चौक के पास एक वह रास्ता भूल गई थी और इसके पास उनकी बड़ी बहन का फोन नंबर भी था और इसी दौरान उसके कई लोगों के मोबाइल से फोन कर अपनी बहन से बात करने के लिए कहा, लेकिन नाबालिग को अकेला घूमता देख भोलू कुमार राम नाम का एक व्यक्ति उसे पास पहुंचा और उनकी बहन से बात करवाने के लिए नाम पर वह कांटा टोली चौकी एक स्थित मंगल टावर के पास ले गया और इस स्थान पर नाबालिग को ले जाते गया और उसके बाद उसके साथ मनीष तिर्की नाम का एक युवक भी मौजूद था और इसी स्थान पर दोनों युवकों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद उसी हाल में ही नाबालिग की वहीं पर छोड़ दोनों फरार हो गए। यह मामले में नाबालिग के बयान पर धारा 376, 34, 46 और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। रांची में SSP किशोर कौशल ने बताया है कि इस मामले में डिप्टी ट्रायल चालक आरोपी के साथ दिखाई जाने वाली है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाने वाली है। शादी के बंधन में बंधी फिल्म अभिनेत्री हंसी परमार का कहना है कि जब वह गुजरात में एक महाराष्ट्र पहुंची तो उन्हें फिल्म एक्ट्रेस बनने के लिए कठिन यात्रा शुरू करनी थी और इस वक्त वह रहने के लिए घर भी ढूंढ रही थी और वह जिस मल्टी में रहने के लिए पहुंची तो उस पास वे आकाश रहते थे और वह जही दोनों का मिलना शुरू हो गया था और वह अब जीवन साथी बन गए हैं और ग्वालियर के युवक से वह 7 फेरे लेने के बाद यहाँ से एक बहू बनने के लिए वह सवाल पर हंसी परमार ने ही कहा गया था और गुजरात की रहने वाली थी। महाराष्ट्र के उनका कैरियर बना और वह अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बहू बन गई है और ऐसे में अलग अलग प्रदेशों से संस्कृति अपने पहने जीवन के रखने वाली समझने के लिए उन्होंने यह भी कहा है कि वह पहले अभी ग्वालियर नहीं आई लेकिन वह ग्वालियर की बहू बनने पर काफ़ी खुश है और हंसी ने अपनी आकाश का कहना है कि वह शुरू से ही सोचने के लिए कि उनकी शादी की फिल्म स्टार से होने वाली है और जीवन में आखिरकार एक ऐसा ही मोड़ आ गया था। वह फिल्म एक्ट्रेस की उनकी जीवन पर काफी हास हो गया था और उसके बाद हंसी परमार लोकप्रिय टीवी शो जैकी जैसे बालिका वधू, गीत हुई सबसे पराई, काली एक अग्नि परीक्षा में काम कर चुकी है। इसके साथ ही हंसी परमार ने कई फिल्मों जैसे रन बेबी रन, खिलाड़ी नंबर 201, 40+, जुनून जैसी कई फिल्मों में काम भी किया है। जल्द ही उनका अपने पति आकाश के साथ एक सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है। 7 बीघा जमीन के लिए भाई भाभी का कत्ल। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ पूरा मामला कोतवाली देहात इलाके का बताया जा रहा है और पुलिस ने महज 24 घंटे में इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि भाई ने ही जितेंद्र और उसकी बीवी प्रीति को बांके से हथौड़ा मार डाला है और इसके बाद ही दोनों हत्यारों के पास के तालाब में फेंक दिया था और दोनों कातिल वारदात को अंजाम देने के बाद सराई कसाई के घर में फरार हो गए थे और पुलिस ने बताया है कि संपत्ति विवाद को लेकर हत्या की गई थी। आरोपी शख्स ने मास्क बेचने के लिए वाले को 5 लाख रुपए लालच देकर उस पर घटना के शामिल कर लिया था और अब पुलिस ने दोनों मुजरिमों को काबू कर लिया है।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।